हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 4 मई 2022 और 4 मई 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिवस है वो बलिदानों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो अग्निशामकों के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है कि उनके जो समुदाय और पर्यावरण जो यथासंभव सुरक्षित है। और 2 दिसंबर 1998 को जो ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर में दुखद परिस्थिति हुई थी, जिसमें 5 अग्निशामकों की मौत के बाद इस दिन की शुरुआत है वो की गई थी। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 1999 से हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है वो मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड जो 19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से भी अधिक समय वो लग सकता है। तो आंसर दोस्तों ये आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी। जो आरबीआई है और आरसीएफ है, आरबीआई के साथ आरसीएफ है, मुद्रा और वित्त, उनकी एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था उनको कोविड 19 की महामारी है उनसे उबरने के लिए 1 दशक से भी अधिक समय वो लग सकता है, जिसमें कोविड 19 महामारी को दुनिया भर के जो इतिहास में अब तक के सबसे खराब स्वास्थ्य संकटों में एक रूप में माना जाता है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो रिवाइव और रिकंस्ट्रक्शन है, जो कोविड की मजबूती से उबरने और अवधि में वृद्धि करने के संदर्भ में इस रिपोर्ट है, जिसके बारे में रिपोर्ट है वो आरबीआई और आरसीएफ के द्वारा दर्ज की गई है। अब आरबीआई है तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की ऋण दर है 6.25%। और आरबीआई की जो जमा दर है वो 4% है। जो जमा दर है ये बाजार पे डिपेंड करती है। अब आरबीआई है तो आरबीआई से इंपॉर्टेंट निम्न फैक्ट और बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जिसे अलग अलग जो संस्थान है उनको नियंत्रित करने वाले जो अधिनियम है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1954 है, औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 2003 है, औद्योगिक वित्त निगम है ये 1993 है, और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम है, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम है, निगम अधिनियम। ये जो अधिनियम है वो अलग अलग जो संस्था है उनको नियंत्रित करने के तहत ये अधिनियम है वो बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि नोट जस्ट ए ना इट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई पुस्तक के लेखक है उनका नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों ये विनोद राय। और जो विनोद राय है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। जो पद्म विभूषण है विनोद राय, ये भारत के नियंत्रक और महालेख का परीक्षक है, जिन्होंने भारत ने नोट जस्ट एट नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक एक पुस्तक है इसको पब्लिश किया है। अब इसके अलावा 2022 में इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है इनको और पब्लिश किया गया, जैसे देवेंद्र फडणवीस के द्वारा पब्लिश की गई है, राइट की गई है अमित शाह अनि बजापची वच्चल, और रोजर जो फलीकोट है उनके द्वारा पब्लिश की गई है चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग, और अविनाश खेमके के द्वारा लिखी गई है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, और अविनाश महापात्रा के द्वारा लिखी गई है माई रिसर्च वर्क्स ऑन सिख हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और राजेश और तलवार उनके द्वारा लिखी गई है द बॉय टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है उनकी दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों 5% की बढ़ोतरी की। जो छत्तीसगढ़ सरकार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब डीए है जो महंगाई भत्ता है उनकी दरों में 5% की जो बढ़ोतरी है वो की है। और राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगा भत्ता तो वो जो पहले 17% था और इसको बढ़ाकर अब 22% वो कर दिया गया है। और इस घोषणा से लगभग 4 लाख जो सरकारी कर्मचारी और 1.25 जो पेंशन भोगी हैं उनको इस
महंगाई भत्ते का वो फायदा वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि चेन्नई टीम के किस कप्तान ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद वो छोड़ दिया है? तो आंसर दोस्तों रविंद्र जडेजा। जो रविंद्र जडेजा है, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, ये चेन्नई टीम के कप्तान है। इन्होंने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद वो छोड़ दिया और टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले अपनी कप्तानी छोड़ने वाले जो महेंद्र सिंह धोनी फिर से टीम की कमान वो संभालेंगे। और जडेजा ने एक खेल पर ध्यान देने के लिए धोनी को फिर से कप्तानी वो सौंपी है। और इस सीजन में जो बतौर कप्तान है वो धोनी है। वो जो पहला मैच 1 मई 2022 को हैदराबाद टीम है उसके खिलाफ वो खेला था। और इस मैच से पहले ही जो रविंद्र जडेजा ने कप्तानी से इस्तीफा वो दे दिया था और ऐसे में धोनी को वापस कमान है वो संभालनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे उनकी जगह ली है? तो आंसर दोस्तों मनोज पांडे ने। जो लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज पांडे, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, इन्होंने भारतीय सेना के जो 29वें प्रमुख के रूप में जनरल जो मनोज मुकुंद नरवणे उनकी जगह ली है। और लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज पांडे है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले पहले इंजीनियर बन चुके हैं। और उन्होंने ये जो अपना पद है वो 1 मई को संभाला था। और भारतीय सेना अकादमी जो देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है खड़गवासला, उनके पूर्व छात्र भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस है वह वर्ष में कितने बार मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 2 बार मनाया जाता है। जो प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है और ये दिवस है वह हर बार 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को मनाया जाता है। और इस दिन जो खगोलीय संस्थान है और संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं जिसमें खगोल विज्ञान की दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस के रूप में वो मनाया जाता है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस है वह साल 1973 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा जो शहर है जो वैक्यूम आधारित सीवर वाला भारत का पहला शहर है वो बन चुका है? तो आंसर दोस्तों ये आगरा शहर। जो आगरा है जो उत्तर प्रदेश राज्य में है, ये आगरा वैक्यूम आधारित जो सीवर वाला भारत का पहला शहर है वो बन चुका है। और इन वैक्यूम का इस्तेमाल वो सार्वजनिक जगहों पर वो किया जाएगा। अब आगरा है तो आगरा में निम्न इंपोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं जैसे ताजमहल है। और ताजमहल है ये जो सम्राट थे शाहजहां, इन्होंने महारानी मुमताज महल के लिए रूप में इसको निर्मित किया था। और हर शुक्रवार को ताजमहल को बंद भी रखा जाता है। ताजमहल वो विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। जो फतेहपुर सीकरी वो सम्राट अकबर चाहते थे कि जो फतेहपुर सीकरी वो आगरा की राजधानी बनाई जाए। और सूफी संत जो शेख सलीम चिश्ती की घराना यहाँ पर भी मानी जाती है। नेक्स्ट है आगरा किला। आगरा किला वो विश्व के सांस्कृतिक धरोहर स्थल का बहुत ही मजबूत और खूबसूरत है। और यहाँ पर मुगल साम्राज्य के लोग यहाँ पर रहा करते थे। और इस किले में शाहजहां के पुत्र जो औरंगजेब है उनको कैद करके रखा था। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद है वह सन 1648 में शाहजहां की बेटी है जोहरा बेगम, इन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की स्मृति के रूप में जामा मस्जिद इसका निर्माण वो करवाया था। अब आगरा है तो आगरा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और अगर उत्तर प्रदेश है तो ये क्षेत्र की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो गए आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1952 को। उत्तर प्रदेश में टोटल जिले हैं 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि ब्रूस डी जो ब्रोइज है उनको किस कंपनी का एमडी और सीईओ के रूप में वो नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों ये जो फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के रूप में जनरली एशिया में जो ब्रूस डी ब्रोइज है उनको फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस है FGILI, इनका एमडी और सीईओ है वो नियुक्त किया गया है ब्रूस डी ब्रोइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता का नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इंडिया उन्होंने फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो अपने नाम किया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को जो आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 30 अप्रैल को। और भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। और इस दिवस के आयोजन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो देश के दूर दराज के जो क्षेत्र है उसमें सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना की वो शुरुआत वो की थी। एग्जाम की दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत दिवस है या आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत है वो किसके द्वारा और कब की गई है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में की गई है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी इस पुस्तक के लेखक कौन है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस संगठन ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा वो जारी किया है? तो उसका आंसर था दोस्तों ये नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। जो नीति आयोग है इन्होंने बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की थी, जिसके तहत पहले चरण के तहत जो बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए जो 40 लाख से भी अधिक आबादी वाले जो भी महानगरीय शहर हैं उनको प्राथमिकता वो दी जाएगी। चलो दोस्तों आज का वीडियो में पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।